वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से सिखों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब के द्वारा फिर से बंदी सिखों की आवाज उठाई गई और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर सरकार से सवाल किया गया कि आपने अभी तक इस मामले के अंदर भारत की हुकूमत के साथ, भारत की सरकार के साथ और मोदी सरकार के साथ जग्गी जौहल और बंदी सिखों के केस के अंदर कौन सी नई अपडेट हासिल की है, मुझे यह बताया जाए। इनका पूरा वीडियो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वही सोशल मीडिया के ऊपर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर बताया गया कि जो न्यूजीलैंड के पीएम है ने सिख संगत के साथ जाकर बातचीत की और उन्होंने माफी मांगी कि न्यूजीलैंड के अंदर जिस प्रकार से कट्टरवादी ग्रुप के द्वारा नगर कीर्तन को रोका गया तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं और उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं अमेरिका से खबर यह सामने आई है कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन काउंसलेट होते हैं, इंडियन एम्बेसी होती है, वहां पर नशे का कारोबार किया जा रहा था और अमेरिका की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 महीना पहले इस मामले को एक्सपोज कर दिया। वहीं यूपी के अंदर एक कीर्तनी सिंह के साथ मारपीट की गई औरंगजेब के द्वारा। ये औरंगजेब कौन सा था आगे चलकर आपको बताते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल मैं और दीपक फौजी भाई और साथ में एक और साथी थे जो हरियाणा से पंजाब आए हुए थे, शहीदों की धरती के ऊपर, फतेहगढ़ साहिब की धरती के ऊपर नतमस्तक होने के लिए पहुंचे थे। और वहीं पर आप सभी लोगों ने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी, ये वाली तस्वीरें जहां पर हमारी जो खालसाई फौज है, खालसाई फौज का जो जाहो जलाल है हमको वहां पर देखने को मिला। महल्ला खेला गया तो उसकी भी तस्वीरें आप इधर साइड में देख सकते हैं। सारे वीडियोज को हम हमारे फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देंगे तो वहां से जाकर आप इन सारी तस्वीरों को, सारे वीडियोज को देख सकते हैं। वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके और सुपर थैंक्स डोनेट किया था चैनल को सपोर्ट करने के लिए और गुरु नानक साहिब के सिखों को सपोर्ट करने के लिए, उनका नाम बताते हैं। कुलदीप कौर, जसविंदर कौर सिंह, हरजीत रोशा भाई ने सुपर थैंक्स डोनेट किया था, बलबीर सिंह जी ने भी सुपर थैंक्स डोनेट किया था और मानिक जोत सिंह जी ने भी सुपर थैंक्स डोनेट किया था। इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या भारत को अखंड भारत बनाना चाहिए या भारत को खालसा राज बनाना चाहिए। अगर भारत अखंड भारत बनता है तो उसकी एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूं। भारत के अंदर जितने भी, आप सभी को पता है, आजकल जो बलात्कारी संस्कारी लोग हैं वो पैरोल लेकर या उनको कोर्ट के द्वारा उनकी सजा को ही खत्म कर दिया जाता है और जेल से बाहर आ जाते हैं। ये जो दिल्ली वाला केस है आप सबके सामने है, व्यक्ति की तस्वीर तो आप इधर देख ही सकते हैं। ये बलात्कारी पुरुष था और इसको उम्र कैद की सजा हुई थी लेकिन 5 सालों के अंदर अंदर ही इसको रिहाई हो। वहीं हमारे कौम के जो बंदी सिख है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के भले के लिए जंगें लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं, अपनी शहादतें दी हैं, अपना आप, अपने जीवन को, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और इनका पोस्टर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं। किसी को 30 साल पहले हुई थी, किसी की सजा 15 साल पहले पूरी हो चुकी है, किसी की 10 साल तो किसी की 5 साल पहले। अब इन्हीं बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मोहाली के अंदर पिछले 3 साल से लगातार मोर्चा लगा हुआ है और चलता जा रहा है, चौथे साल के अंदर शामिल होने ही वाला है। लेकिन फिर भी पंजाब सरकार, पंजाब के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके भी कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही। दिल्ली हाई कोर्ट हो या दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो या भारत की सरकार हो, राष्ट्रपति साहब हो, किसी को कोई चिंता नहीं। सब अखंड भारत बनाने के अंदर लगे हुए हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूं। भारत के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर क्रिसमस मनाई गई और इसी क्रिसमस को ना मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने वालों को रोकने के लिए भारत के अंदर तरह तरह के दल सामने आए और उन लोगों के साथ मारपीट की गई। और इसी के ऊपर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, वीडियो बनाकर और चिट्ठी लिखकर कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इन्होंने भारत के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा परेशान किया है और इस बार भारत के अंदर यहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भारत के अंदर इन अलग अलग हिंदू राष्ट्र वालों के द्वारा परेशान किया गया तो इनकी सारी की जो सारी शिकायत है अमेरिका के अंदर बैठे सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुकी है। कनाडा, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। अब ब्रिटेन वाला एक वीडियो दिखाता हूं और ब्रिटेन वाला वीडियो सुनाता हूं। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी के बारे में आप जानते हैं। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब ने जग्गी जौहल केस के अंदर 18 दिसंबर को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वहां पर स्पीच दी और उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर सरकार से जवाब मांगा। आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने भारत सरकार से अभी तक बंदी सिंहों के मामले के अंदर कौन सा स्टेप उठाया है। आपने कितनी बार भारत सरकार के जो ऑफिशियल है उनके साथ बातचीत की है। हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने भारत के साथ क्या बातचीत की और उसका क्या निष्कर्ष निकला है, वो सारा कुछ उनको बताया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूं। इनका वीडियो दिखाने के बाद फिर मैं आपको अमेरिका वाली खबर बताऊंगा। अमेरिका के अंदर जो इंडियन काउंसलेट है, भारतीय इंडियन एम्बेसी है, जो उस एम्बेसी के अंदर नशे का कारोबार हो रहा था और वो जो नशे का कारोबार हो रहा था उस कारोबार को वहां पर रंगे हाथी पकड़ लिया गया। पहले सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी की पूरी स्पीच सुनते हैं, उनका जो वीडियो है सामने आता है। Tanmanjeet Singh Dhesi.
Merry Christmas, Mr. Speaker, to you, all the House staff, and in particular my Slough constituents who keep re-electing me as their Member of Parliament. Mr. Speaker, many of my Slough constituents have again contacted me concerned regarding the release of British Sikh national Jagtar Singh Johal, who, according to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, has been arbitrarily detained in India since 2017. I know many right honourable members across the House feel very strongly about this issue, and I personally have raised this matter on several occasions. So can the Leader of the House confirm what personal recent steps have the Prime Minister and the Foreign Secretary taken with their Indian counterparts to ensure consular access and swift action on this important grave issue? And I praise my honourable friend because he's right, he has raised this matter many times in this chamber. We do remain committed to working for faster progress on Mr Jahal's case, and the Foreign Office continues to support both Mr Jahal but also his family. And I can reassure my honourable friend that the case has been raised directly with Prime Minister Modi. And we continue to raise concerns around Mr Jahal's continued prolonged detention with the Indian government and tell them again and remind them again about the need for prompt resolution. वीडियो देखा और आपने सुना, वीडियो के अंदर सीधी सी बात कह दी गई कि पहले तो सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब ने इस कम्युनिटी की आवाज उठाई और बोला कि जग्गी चहल के केस के बारे में अपडेट दीजिए। पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपने इसका जो सबटाइटल होगा हिंदी के ऊपर देख लिया होगा। अब बताते हैं इन्हीं के साथ जुड़ी हुई दूसरी खबर। दूसरी खबर क्या है, यहाँ पर आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, हमने यूनाइटेड सिख्स और खालसा दीवान अफगानिस्तान यूके को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन तालिबान शासन के द्वारा सिखों और उन अल्पसंख्यकों के साथ किए गए व्यवहार के ऊपर खेद व्यक्त किया, जैसा कि हमने हाल ही के अंदर मनाया था। स्क्रीन के ऊपर आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हैं यूनाइटेड सिख्स और खालसा दीवान के साथ सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब की। सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब के द्वारा यूनाइटेड सिख्स और खालसा दीवान को सम्मानित भी किया गया और उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और इन्होंने कहा कि हमने मिलकर काम किया है, लेकिन तालिबान की जो सरकार है पिछले दिनों भारत के अंदर आकर हिंडोरा पीटती थी कि हिंदू और सिख वहां पर आ जाए, तो उसकी जो असलियत है इन्होंने एक्सपोज कर दी और उसी के ऊपर यह चर्चा करते हुए इनकी जो तस्वीरें हैं हमने इसको थंबनेल के ऊपर भी लगाया हुआ। न्यूजीलैंड के अंदर सिख नगर कीर्तन को रोका गया था। जिस समय नगर कीर्तन को रोका गया न्यूजीलैंड के अंदर, उस समय जिस कट्टरवादी ग्रुप के द्वारा नगर कीर्तन को रोका गया, तो न्यूजीलैंड के पीएम 2 या 3 दिन पहले न्यूजीलैंड के गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंचे और वहां पर जाकर वो सिख समुदाय के साथ, सिख भाईचारे के साथ मिले। उसकी कुछ स्क्रीन शॉट है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर एक वीडियो भी सुनाया गया। अब इस वीडियो के कॉपीराइट्स मेरे पास नहीं, लेकिन मैं इसकी ऑडियो आपको सुनाता हूं, जिसके अंदर यह कहा गया कि न्यूजीलैंड के जो पीएम है उन्होंने सिख संगत से जाकर माफी मांगी है और सिख संगत को कहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिन कट्टर ग्रुपों के द्वारा नगर कीर्तन को रोका गया और सिख धर्म का अपमान किया गया, सड़क के ऊपर उनके सामने हाका प्रदर्शन किया गया, तो हम उन लोगों को पकड़कर उनको सख्त से सख्त सजा देने वाले हैं और हम माफी मांगते हैं कि सिख धर्म के साथ न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा व्यवहार किया गया। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब मैं आपको हिंदू राष्ट्र अखंड भारत वाली खबरें बताता हूं कि भारत खालसा राज बनेगा या अखंड भारत बनेगा। तकरीबन 1 महीना पहले की खबर है, अमेरिका के अंदर एक इंडियन एम्बेसी को पकड़ा गया। इंडियन एम्बेसी के अंदर छापा मारा गया और वहां पर ड्रग्स पकड़ी गई। बहुत लंबे समय से इसके खुलासे हो रहे थे कि अमेरिका की जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी है, स्क्रीन के ऊपर मैं शायद आपके साथ यहां पर साझी कर सकूं। अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी के अंदर कहते हैं कि जो ड्रग्स है वो पकड़े गए, वहां से ड्रग्स का धंधा चल रहा था। अब भारत के हाई कमीशन से, एम्बेसी से अगर अमेरिका के अंदर ड्रग्स का व्यापार हो रहा होगा तो आप सोचो कि बाकी की एम्बेसीज के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है। हो सकता है अमेरिका ने ये झूठी खबर बना दी हो, लेकिन नेशनल टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल टीवी के ऊपर ये जो खबरें हैं आज से 1 महीना पहले चल चुकी हैं। लेकिन भारत के अंदर गोदी मीडिया के अंदर कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। भारत की जो विदेश मंत्रालय है वो भी इसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोल रहा कि हमारे अमेरिका के अंदर जो एम्बेसी है उसके अंदर ड्रग्स आया तो आया कहां से। तो एक और खबर बताते हैं, ये खबर हमारी यूपी से सामने आती है। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने वीडियो भी देखा होगा कि कीर्तनी सिंह वहां पर कथा करते हैं, तो कथा करते हुए वो औरंगजेब के जो घृणात्मक किरदार है उसके बारे में बात बताते हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से सारे धर्मों के ऊपर जुल्म कमा रहा था, अत्याचार और पाप कर रहा था। ऐसे में कोई खुद को मुस्लिम नौजवान कहने वाला लड़का अपने दोस्तों को लेकर कीर्तनी सिंह के ऊपर जाकर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने औरंगजेब को पापी कैसे कहा। ये पूरी दुनिया को पता है कि भाई औरंगजेब पापी था, गंगू ब्राह्मण भी पापी था, औरंगजेब
भी पापी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी कम्युनिटी गंदी हो जाती है, सारे लोग बुरे हो जाते हैं। हर धर्म के अंदर अच्छे लोग होते हैं और हर धर्म के अंदर बुरे लोग होते हैं। इसी प्रकार से आप भारत की भारतीय जनता पार्टी ले लो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है कहीं पर अच्छे एमएलए भी हो और अच्छे एमपी भी हो, लेकिन इसी पार्टी के अंदर अधिकतर मात्रा के अंदर बलात्कारी संस्कारी मंत्री भी आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। पहले वो पहलवानों वाला मामला हुआ था जहां पर वो पहलवानों को जबरदस्ती कहता था कि मेरे साथ संबंध बनाओ। अब ऐसा ही एक और मामला था कुलदीप सेंगर वाला, उसके अंदर भी, उस मामले के अंदर भी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। लेकिन बंदी सिंघू की जो उम्र कैद है, उनकी उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद भी 15 साल 20 साल और अधिक सजा काटने के बाद भी सरकार उनको नहीं छोड़ रही। यह है अखंड भारत और हिंदू राष्ट्रवादी सरकार। लेकिन यदि हम खालसा राज की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमको इस प्रकार से चारों तरफ यह नीली खालसा फौज, गुरु गोविंद सिंह जी की दशमेश पिता की खालसा फौज, दशमेश पिताजी की ही जो पुलिस है वो यहां पर हमको देखने को मिलेगी। और उनके राज्य के अंदर, उनके शासनकाल के अंदर किसी बहु बेटी का कभी बलात्कार नहीं होता, कभी भी किसी बेगुनाह के ऊपर जुल्म नहीं होता, कभी भी किसी के धार्मिक स्थान को गिराया नहीं जाता, कोई भी भूखा इंसान उनके राज के अंदर नहीं रहता, सबको खाना पानी दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की ऐसी ऐसी उदाहरणें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहीं पर आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। पाकिस्तान की जो सीएम है मरियम नवाज, उनके द्वारा भी सिखों को लेकर एक नया ऐलान पाकिस्तान के अंदर किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो सिख फैमिलीज हैं, सिख व्यक्ति हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन सभी को अब वहां पर हेलमेट पहनने की आजादी होगी। वो पगड़ी पहनकर, बिना हेलमेट पहने पगड़ी पहनकर, पगड़ी सजाकर अपना मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसी प्रकार से अमेरिकी कॉमेडियन मैक्स अमीनी ने सिखों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे सिख बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं भारत गया था तो उस समय में गुरुद्वारा साहिब गया और वहां पर गुरु घर के अंदर सभी धर्मों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। रोजाना हजारों की गिनती के अंदर संगत को मुफ्त के अंदर लंगर छकाया जाता है। किसी को भी अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहते। ये अमेरिका के नामचीन कॉमेडियन है मैक्स अमीनी, और मैक्स अमीनी ने सिखों की तारीफ के अंदर कसीदे पढ़े हैं। आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या गुरु नानक साहिब के सिखों की मदद करना चाहते हैं तो ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करना और हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यदि आप हमारे साथ कोई जानकारी और खबर साझी करना चाहते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा। कॉल किया तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आप सभी इस वीडियो को सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।